मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो में जो लेके आया हूं वह सीधे तौर पे आपके वनडे एग्जाम और स्पेशली एसएससी जीडी से जुड़ता है। मैं आपको बता दूं कि मैंने महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम पे आधारित आपको एक वीडियो मैंने दे रखा है और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने अपना स्नेह प्रदान किया है। दोस्तों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम के संबंधित ये सेकंड वीडियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि मैं आपको उनके उपनाम तो बताऊंगा ही, इसके अलावा सबसे बड़ी बात उनसे संबंधित जो और जरूरी जानकारी है वो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे कि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप जल्दी से सरकारी सिस्टम का अंग बने। तो ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देते हैं आपको कुछ और विशेष जानकारी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अवगत करा दूं, प्यारे दोस्तों, मैं आपको अवगत करा दूं कि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कुछ जरूरी बात। वो यह है, नंबर 1 पे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम की जो श्रृंखला मैंने प्रारंभ करी है उसमें युग पुरुष, उसमें प्यारे दोस्तों युग पुरुष की बात कर रहे हैं। युग पुरुष किसे कहते हैं? तो प्यारे से भैया महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को प्यारे से भैया कहते हैं युग पुरुष। ठीक है, बात महात्मा गांधी जी की आ गई है तो भैया जी ये बात पता होगी कि महात्मा गांधी जी को कहा जाता है राष्ट्रपिता। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही होगी। और बात जब आ गई है राष्ट्रपिता जी की, तो महात्मा गांधी का जो निधन है वह कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में हुआ था। इसलिए 30 जनवरी को प्यारे दोस्तों मनाया जाता है क्या? शहीद दिवस के रूप में। ठीक है ना, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना है। अगली बात दोस्तों बात करें तो महात्मा गांधी को हम बापू के नाम से भी जानते हैं, बापू कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगली बात पे प्यारे से साथियों। अब बात आती है शांति पुरुष किसे कहते हैं? शांति पुरुष किसे कहते हैं? प्यारे से भैया इंपॉर्टेंट जानकारी ध्यान से आपको समझना है, सीखना है। तो प्यारे से भैया हम कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को, प्यारे से दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी को कहते हैं शांति पुरुष के रूप में, ये ध्यान रखेंगे। और बात आ गई है लाल बहादुर शास्त्री जी की, प्यारे से दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था, जय जवान जय जवान जय किसान, ये नारा दिया था। इस बात को अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जय जवान जय किसान की अगर हम बात करें तो प्यारे से भैया इसमें जय विज्ञान जो जोड़ा गया था, अर्थात अगर हम आपसे कहें कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो प्यारे से भैया अटल बिहारी वाजपेयी जी को जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक जानकारी और शेयर कर दूं, अगर जय जवान जय किसान जय विज्ञान और इसके अलावा प्यारे से दोस्तों जय अनुसंधान की बात करें, ये बात किसने कही? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, प्रधानमंत्री वर्तमान समय में जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इस बात को कहा था, माने जय अनुसंधान और जोड़ दिया गया। ठीक है दोस्तों, बात आ रही है किसकी? लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो मैं आपको बता दूं, एक एक बात में दोस्तों दम है, ध्यान से नोट करना है, जल्दबाजी किसी बात की नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बात कर रहा हूं 10 जनवरी 1966 को इतिहास में एक बड़ी घटना दर्ज हुई थी, उसे हम लोग कहते हैं ताशकंद समझौते के रूप में। ठीक है, ताशकंद समझौता जो हुआ था वह 10 जनवरी
1966 को हुआ था। इंडिया माने भारत और पी माने भारत पाकिस्तान के मध्य में। जब बात आती है इस समझौते की, तो भारत की ओर से अभी मैंने आपको बताया लाल बहादुर शास्त्री जी शामिल हुए थे और ये भारत के प्रधानमंत्री थे। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो मिस्टर अयूब खान शामिल हुए थे, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, अर्थात राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। जब ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को दोस्तों हो गया, तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी का ताशकंद ये उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ये उज्बेकिस्तान में पड़ता है और यहीं पर इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। आपसे सवाल पूछा जाता है कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिनका निधन विदेश में हुआ, तो वो कोई और नहीं थे प्यारे से दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। विलक्षण प्रतिभा के धनी, छोटी कदकाठी और अपने आप को किसानों के नेता के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी अपने आप को कहलाते थे और उनको लोग जानते थे। बात कर रहे हैं कुछ अगली बात आपसे शेयर कर दूं प्यारे से भैया। तो अगली बात कुछ इस प्रकार से है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में किससे जाना जाता है? लौह पुरुष के रूप में प्यारे से भैया, लौह पुरुष के रूप में किससे जाना जाता है? ध्यान से समझना है प्यारे से भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्यारे से दोस्तों आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। दोस्तों बात आ गई है वल्लभ भाई पटेल जी की, तो यहाँ 2-3 बातें आपको शेयर कर दें कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान करी थी, तो आपसे पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे गुजरात के बारदौली गांव या बारदौली सत्याग्रह में शामिल महिलाओं के द्वारा पटेल जी को प्यारे से भैया सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक बात। और जब बात आती है पटेल जी की, तो भैया बड़ी जरूरी बात यह है कि देसी रियासतों के, ठीक है ना, देसी रियासतों के एकीकरण में, देसी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस बात को भैया जी याद रखेंगे। बढ़ता हूं अगली बात पे, आप सारी बातों को नोट करते जा रहे होंगे। राजऋषि किसे कहते हैं, या राजऋषि किनका दूसरा नाम है, उपनाम है प्यारे से दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, पुरुषोत्तम, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन को कहते थे। राजऋषि जो नाम था, भौगोल एक प्रकार से उपनाम था, वह पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगली बात पे प्यारे से दोस्तों। गुरुदेव के रूप में किसे जाना जाता है प्यारे से भैया? तो मैं आपको बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर जी को, रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है गुरुदेव के नाम से। दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने आपके लिए बनाया है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वेबसाइट। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर ये सारे प्लेटफॉर्म हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। और ये जो आप देख रहे हैं प्यारे से भैया, ये है
महत्वपूर्ण वेबसाइट माने utkarshvision.blogspot.com। इन सब की जो लिंक है मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सभी जगह जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। फेसबुक पेज उत्कर्ष विजन को अवश्य फॉलो करिएगा, जिससे कि समान अध्ययन आपके लिए एक आसान विषय के रूप में निकल के आए। दोस्तों, बात जब करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, तो ध्यान रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा, नेशनल एंथम लिखा। माने बात कर रहे हैं जन गण मन की। तो दोस्तों, ये भारत का राष्ट्रगान है और उन्होंने एक गीत लिखा था आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार। अगर हम बांग्ला की दोस्तों बात करें तो ये जो है आगे चलकर बांग्लादेश का, प्यारे से भैया, आगे चलकर बांग्लादेश का जो है वह राष्ट्रगान बना। इस बात को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, बात आ गई है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, तो इस बात को हम नहीं भूल सकते कि 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, 1913 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वह दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। उनकी एक साहित्यिक रचना थी और साहित्यिक रचना का दोस्तों नाम था गीतांजलि। प्यारे से भैया, गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और आपको जान करके हैरानी होगी, वह पूरे एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इस नोबेल अवार्ड सम्मान से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगली बात पे प्यारे से दोस्तों कि महामना किसे कहते हैं। महामना के नाम से किसे जानते हैं, तो दोस्तों आपको पता होगा पंडित मदन मोहन मालवीय जी को, मदन मोहन मालवीय जी को जाना जाता है महामना के रूप में। और आपको बता दें, बात मदन मोहन मालवीय जी की आ गई है तो 1916 में BHU माने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समझ पा रहे हैं। और बाद में दोस्तों ये वही पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इस बात को दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगली बात दोस्तों शेयर करेंगे कि सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों आपको समझना होगा कि हम कहते हैं फ्रंटियर गांधी। अंग्रेजी का शब्द है फ्रंटियर गांधी के रूप में जानते हैं, अर्थात महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। आपको दोस्तों पता होना चाहिए ये पहले ऐसे विदेशी हैं जिन्हें प्यारे से भैया पहले ऐसे विदेशी थे जिन्हें क्या भारत रत्न से सम्मानित किया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब विदेश की बात आती है तो ये कहाँ के थे, तो प्यारे दोस्तों ये थे NWFA के। जब NWFA की बात करते हैं तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी माने उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान का हिस्सा है। वहां के थे खान अब्दुल गफ्फार खान। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इन्हें 1987 में 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहले ऐसे विदेशी जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। और जब बात दोस्तों भारत रत्न की आती है तो ध्यान रखेंगे भारत रत्न में कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। यह सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत का। ठीक बात आप समझ पा रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट वीडियो में लेके आया था
जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम से संबंधित। उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगेगा। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल उत्कर्ष विजन को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। मैं सामान्य अध्ययन को आसान बनाने की दिशा में इस प्रकार के ढेर सारे वीडियोज लाता रहता हूं और रात को ठीक 9 बजे लाइव भी आता हूं। आप जो है लाइव क्लास जुड़ करके भी आप अपने ज्ञान को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप जाकर के जरूर फॉलो करिएगा, बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।